जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। दोस्तों आपके लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 55, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के मोस्ट आईएमपी सिलेक्टेड क्वेश्चन। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरपीएफ सभी के लिए मोस्ट आईएमपी रहेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा करनाल, हरियाणा में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न हमारा, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न हमारा, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा झांसी में। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पूना में। अगला प्रश्न हमारा, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धनबाद, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा, झारखंड में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इज्जत नगर में। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शिमला में। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हिसार, हरियाणा में। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा में। अगला प्रश्न हमारा, दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न हमारा, अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोची बंदरगाह को अरब सागर की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिल्क उद्योग के लिए। अगला प्रश्न हमारा, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह गंगा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न हमारा, आज़ादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक, आर्थिक व जाति जनगणना किस राज्य से शुरू हुई थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा से। अगला प्रश्न हमारा, भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य पर स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। अगला प्रश्न हमारा, चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंतर्गत चंदन श्रेणी स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य पर स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। अगला प्रश्न हमारा, रिपीटेड क्वेश्चन, चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा
राजस्थान में चंदन श्रेणी स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से। अगला प्रश्न है हमारा, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी की। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर को। अगला प्रश्न हमारा, ONGC का पलटना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। अगला प्रश्न हमारा, मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु इसका अपवाद कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रोज मिलियन बेथ्यू। अगला प्रश्न हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। अगला प्रश्न हमारा, टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पेरू और बोलीविया में। अगला प्रश्न हमारा, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मीरा साहिब फातिमा बीवी। अगला प्रश्न हमारा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1854 में कलकत्ता में यह छापा गया था। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत की उरोत्सो झील। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महू में, महू जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिमराम किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा ने भारतीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को अपनाया था। दोस्तों, कैसा रहा आज का सेशन? आशा करते हैं कि आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।